हाँ, तो इससे पहले कि हम लोग ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर पर आए, कुछ बेसिक फ्यूल के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो। ये क्या होता है कि इंजन में जितना फ्यूल को एयर चाहिए उतना ही एयर है, मतलब दोनों बैलेंस अमाउंट में अवेलेबल है, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, ए मिक्सचर दैट कंटेन्स जस्ट इनफ एयर फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। जितना एयर फ्यूल को चाहिए उतना ही एयर अवेलेबल है। ठीक है, स्टोक्योमेट्रिक इसे कहते हैं। ठीक है, और अगर फ्यूल का अमाउंट ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू एयर तो उस मिक्सचर को कहेंगे रिच मिक्सचर, और अगर एयर का अमाउंट ज़्यादा है फ्यूल के अमाउंट से इसे कहेंगे लीन मिक्सचर। ठीक है, हमें अपने आईसी इंजन यानी अपने बाइक्स और कारों में कैसा फ्यूल का रिक्वायरमेंट है कि जो ज़्यादा टाइम ना ले कंबशन के लिए और एग्जॉस्ट वॉल या सिलेंडर के दीवारों पर जा कर के चिपके ना, गमी डिपॉजिट्स ना फॉर्म करे। तो ये दो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन, फ्यूल्स का क्लासिफिकेशन कुछ है, तो जैसे स्ट्रेट चेन, ये सब बेसिक केमिस्ट्री है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। और साइक्लिक चेन, स्ट्रेट चेन में हमारे पास आता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, पहले हम स्ट्रेट चेन वाले को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद साइक्लिक चेन करेंगे। ठीक है, तो देखो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं पैराफिन्स, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कहेंगे ओलिफिन्स। ये नाम याद रखना है। ठीक है, कहीं पूछ सकता है किसी एग्ज़ाम में, किसी इंटरव्यूज़ में। तो पैराफिन्स क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और उनका जनरल फार्मूला ये तो बचपन से पढ़ते आते हैं, CnH2n+2। ओलिफिन्स जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड होगा, तो ये इसका फार्मूला है CnH2n। पैराफिन्स आर मोस्ट स्टेबल्स। ठीक है, whereas olefins are unstable and form gummy and sticky deposits। ठीक है, अब साइक्लिक चेन का बात करें अगर, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है हमारा सैचुरेटेड, साइक्लिक में भी दो कैटेगरी है, सैचुरेटेड साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड में मेरा एग्जांपल आएगा नेप्थनीज, CnH2n। ठीक है, इतना याद वाद नहीं रखना है, बस बेसिक हम एक लेआउट दे रहे हैं। ठीक है, और अगर याद रहे तो अच्छा बात है। ये इतना केमिस्ट्री मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है, इतने केमिस्ट्री मेरा भी उतना अच्छा नहीं है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारा एरोमेटिक्स कंपाउंड आ जाता है, एरोमेटिक्स कहते हैं इसे नेप्थनीज कहते हैं, इसे एरोमेटिक्स कहते हैं। जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो एक छोटे चेन के लिए तो अनस्टेबल, लेकिन लंबे चेन के लिए स्टेबल होता है। ठीक है, वेराज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो कई बार एक्सप्लोसिव हो जाता है, एग्जांपल के लिए TNT, ये नाम याद रखेंगे। ठीक है, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। ठीक है, ये कहीं पूछ सकता है कि ये बहुत एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, और ये इसका यूज़ कहीं नहीं, हम लोग अगर गलती से भी कहीं भी अपने ऑटोमोबाइल्स में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब पैराफिन्स का एग्जांपल देख लो, ऑब्वियस सा बात है, CnH2n+2 तो जितने भी सैचुरेटेड है, मीथेन, प्रोपेन, आइसोऑक्टेन, एनहेक्टेन, ओलिफिन्स। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा, इथाइलिन, प्रोपाइलिन। तो अब देखो इन फ्यूल्स का नाम याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। ठीक है, एज ए इंजीनियर, हम मैकेनिकल इंजीनियर, हमें ये थोड़ी केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ना है, तो इन फ्यूल्स का नाम वाम याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। आइसोऑक्टेन, तो अगर हम मार्केट में जा रहे हैं ख़रीदने कि हम ये थोड़ी कहेंगे कि इतना मीथेन दो, प्रोपेन दो, आइसोऑक्टेन दो, ये दो वो दो। तो इसके लिए एक कैटेगरी बना दिया गया कि ये फ्यूल्स जो हैं इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, और ये फ्यूल इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, मतलब एक बेंचमार्क बना दिया गया। ठीक है, और वो बेंचमार्क क्या है, ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर। ठीक है, और जैसे हम लोग रेफ्रिजरेशन में RAC में क्या करते थे, रेफ्रिजरेटर का नाम उतना याद ना रख करके
हम लोग एक नोमेनक्लेचर बना दिए थे, आर इस तरह से करके एक नोमेनक्लेचर बनाए थे ना, उसी तरह यहाँ पर भी इतने फ्यूल्स का झंझट ना करके ऑक्टेन नंबर सिंपली डिफाइन करते हैं हर फ्यूल का, और पेट्रोल पंप पे इस पे लिखा भी रहता है कि इतना ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल है। तो ऑक्टेन और नंबर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर, ठीक है, ऑक्टेन नंबर क्या हुआ हमारा, जैसे हमने बताया कि अलग अलग फ्यूल का नाम ना याद रख करके उसे उसे उसके ऑक्टेन नंबर से हम पहचानते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ मार्किंग। एसआई इंजन्स के केस में ऑक्टेन नंबर लेते हैं हम लोग, सीआई इंजन्स के केस में C10 नंबर लेते हैं, ठीक है। तो एक मार्किंग सिस्टम है एसआई इंजन्स के लिए। ऑक्टेन नंबर में हम लोग ने दो बेंचमार्क रखा। एक रखा हमने ऑक्टेन नंबर 0 वाला फ्यूल, ठीक है, जिसे एन हेप्टेन। ये क्या है, ऑक्टेन नंबर 0 वाला जो फ्यूल है ये हाईली नॉक होता है, मतलब इंजन में गया कि नॉकिंग कर देगा, तबाही कर देगा। वहीं सबसे बेस्ट फ्यूल है ऑक्टेन नंबर 100 वाला, इसे कहते हैं आइसो ऑक्टेन। ये एन हेप्टेन है, ठीक है। एन हेप्टेन बेस्ट है, आइसो ऑक्टेन वर्स्ट है, ये बेस्ट है, ठीक है। इनके बीच में जो भी फ्यूल आएगा उनका ऑक्टेन नंबर हम कैसे डिसाइड करते हैं वो हमें जानना ज़रूरी है। तो कई बार कई एग्ज़ाम्स में ये पूछा भी जाता है कि आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना होता है, और 4 ऑप्शन दे देगा, तो वो टिक करना है 100। EAC प्रीलिम्स में पूछ देगा या कहीं पे भी पूछ सकता है स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में। और ये भी पूछ सकता है कि ऑक्टेन नंबर के रेटिंग्स में हम लोग किस दो फ्यूल का रेफरेंस लेते हैं, तो एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई फलाना फ्यूल है एक्स, इसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, ठीक है। तो उसको डिसाइड करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। देखो ये हमारा इंजन है, ठीक है, इस इंजन में हमने फ्यूल डाला, इससे कुछ नॉकिंग टेंडेंसी आया होगा, ठीक है। उस नॉकिंग टेंडेंसी को हमने देख लिया, ठीक है। अब हम क्या किए, एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन, यानी ऑक्टेन नंबर 0 वाला और ऑक्टेन नंबर 100 वाला, ये आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन 70% 30% का मिक्सचर लेकर के इस इंजन में डाला, और देखा कि क्या उतना ही नॉकिंग टेंडेंसी इस वाले फ्यूल से आ रहा है क्या, तो नहीं आया ये चीज़। फिर हमने और हिट एंड ट्रायल टाइप का हम लोग कर रहे हैं, फिर 60% और 40% मिक्सचर लिए, आइसो ऑक्टेन का 60 और एन हेप्टेन का 40, तो भी हमारा रिज़ल्ट उस हमारे जो एक्चुअल फ्यूल है उससे मैच नहीं किया। फिर 50-50 लेकर देखें, हमारा फ्यूल मैच कर गया। तो यानी जिस इस तरह से हम लोग एक्सपेरिमेंट करके किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर डिसाइड करते हैं। तो अगर आइसो ऑक्टेन 50% है, आइसो जितना जिस प्रोपोर्शन में हमने आइसो ऑक्टेन डाला गया है वही उसका ऑक्टेन नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ 50% आइसो ऑक्टेन है तो ऑक्टेन नंबर 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इससे हमारा मैच कर जाता तो ऑक्टेन नंबर हमारा 60 होता। तो जिस आइसो ऑक्टेन का जो मिक्सचर में जो आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज है वही उसका ऑक्टेन नंबर हो जाता है, ठीक है। और ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेट्रा इथाइलिन लेड डालते थे। पर क्या है कि टेट्रा इथाइलिन लेड जो है स्पार्क प्लग का फॉलिंग कर देता है, मतलब स्पार्क प्लग ख़राब कर देता है। और दूसरी तरफ टेट्रा इथाइलिन लेड इज़ हाईली कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसरस, कैंसर कर देता है, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया। तो उसके जगह हम लोग इथाइलिन ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं जिससे हमारा ऑक्टेन नंबर बढ़ता है, ठीक है। और इंडिया में मोस्टली ऑक्टेन नंबर 91 के फ्यूल्स अवेलेबल थे, पर आज के डेट में तो 100 इवन मोर देन 100 के भी फ्यूल्स अवेलेबल हैं। और मोर देन 100 के फ्यूल्स कहाँ यूज़ होते हैं, एविएशन सेक्टर में यूज़ होते हैं। एविएशन मतलब एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट्स, इन सब में यूज़ होता है। और कहीं भी गाड़ी के पेट्रोल पंप में जाओगे तो वहाँ पे वो ऑक्टेन रीडिंग दिखाता है, और ऑक्टेन रीडिंग वो दिखाता है। तो वो एक बार कभी पेट्रोल पंप में जाना तो इस बार वो
कि कितना ऑक्टेन रीडिंग का फ्यूल है क्या है। तो ये था हमारा ऑक्टेन नंबर। अब हम लोग देखते हैं सीटेन नंबर। अब देखो ऑक्टेन नंबर की तरह सीटेन नंबर भी हम लोग, ऑक्टेन नंबर जैसे हमारा एसआई इंजन के लिए था यानी पेट्रोल इंजन के लिए था, उसी तरह सीटेन नंबर होता है हमारा डीजल वाली गाड़ियों के लिए, सीआई इंजन के लिए। ठीक है, तो दो रेफरेंस यहाँ जो लिया गया जैसे जस्ट ऑक्टेन नंबर के ही तरह जो सबसे घटिया फ्यूल था जीरो सीटेन नंबर का, जो जाते ही इंजन में नॉकिंग कर देगा, वो था अल्फ़ा मिथाइल नेप्थलीन। ठीक है, अल्फ़ा मिथाइल नेप्थलीन, ये नाम याद रखेंगे। और सीटेन लिया गया जो कि सबसे बेस्ट फ्यूल था। सीटेन नंबर 100 का जो फ्यूल था वो था C6H34 और इसका नाम सीटेन ही था। ठीक है, ठीक है। तो और सेम वही एक्सपेरिमेंट करके हम लोग सीटेन नंबर मेज़र करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट एक इंजन लेंगे, उसमें हम लोग जो है नॉकिंग टेंडेंसी देखेंगे। जो हमारा जो फ्यूल है, इसका हमको अगर किसी फ्यूल का अगर हमको सीटेन नंबर निकालना है तो उस फ्यूल को लेंगे और उससे जो नॉकिंग टेंडेंसी आया है वो हम लोग इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देखेंगे कि किस में मैच कर रहा है, हिट एंड ट्रायल टाइप का। ठीक है, ये हमने डिस्कस शायद किया होगा या मेरे को याद नहीं है कि अगर पेट्रोल के कार में डीजल चल जाए और डीजल के कार में पेट्रोल चल जाए तो क्या होगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो पेट्रोल के कार में अगर डीजल चल जाता है तो उसमें कोई, देखो अगर पेट्रोल यानी एसआई इंजन है और उसमें डीजल हमने डाल दिया तो सबसे पहली बात तो ये कि पेट्रोल का वोलेटिलिटी, पेट्रोल जो है वो हाईली वोलेटाइल होता है, मतलब तुरंत ये वाष्प में गैसियस फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, वहीं डीजल बहुत लो वोलेटाइल का है। तो जब कार्बोरेटर में एयर फ्यूल का मिक्सचर तैयार हो रहा था तो ये डीजल जो है इसके साथ मिक्सअप ही नहीं हुआ, तो उसके वजह से क्या होगा, सिर्फ एयर अंदर आएगा, फ्यूल तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो जिसके वजह से इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये उतना ख़तरनाक सिचुएशन नहीं है क्योंकि यहाँ कोई नॉकिंग वॉकिंग का ख़तरा नहीं है, यहाँ सिंपली इंजन स्टार्ट नहीं होगा। पर अगर गलती से डीजल में पेट्रोल चल गया तो चूँकि हम लोग को पता है कि डीजल का कार में अगर पेट्रोल चल जाए तो इंजेक्टर से ये पेट्रोल रिलीज़ करेगा। और क्या है कि पेट्रोल का तो डीजल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल से कम होता है, पेट्रोल का ज़्यादा होता है। तो ये क्या होगा कि ये आके एक्यूमुलेट होते जाएगा और सडन एक बार सब फ्यूल जलेगा। नॉकिंग पढ़े ना हमने डीजल इंजन में, क्यों होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस की वजह से होता है। अगर हाई ऑटो इग्निशन टेम्परेचर वाला अगर हमने फ्यूल ले लिया तो ये सब इकट्ठे होकर एक साथ जलेंगे और पूरे इंजन को तबाही मचा देंगे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक और फेमस क्वेश्चन है।